Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. बेसिक इंग्लिश एकदम हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, एकदम छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। जिनको एकदम बिगिनिंग से अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करना है उनके लिए ये वाले वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल हैं एक्चुअली। आपको इस तरीके की वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है उसमें। और जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, रीडिंग वगैरह उनको आती है, तो उनके लिए स्टोरीज़ वाले वीडियोस अच्छे होंगे, उनके लिए हेल्पफुल होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में, सारे ग्रामर के रूल्स भी इसी में मैंने समझा दिए थे। ग्रामर में यहाँ पे आपको अलग से नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें बोरिंग फील करते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश भी सीखते जा रहे हैं, न्यू न्यू वर्ड्स भी सीखते जा रहे हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, और साथ साथ में ग्रामर को भी देखते जा रहे हैं ताकि आपको एक साथ में कई सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ क्रो इज़ ब्लैक। देख के पता चल गया कि क्रो किसे बोलते हैं। हम बच्चों को इसी तरीके से क्यों पढ़ाते हैं, ताकि उनको हर चीज़ का हिंदी में बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट फिर भी मैं यहाँ पे हिंदी में लिखते जा रही हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ क्रो इज़ है ब्लैक, ब्लैक यानी काला। अगर मैं बोलूँ कि कौवा काला होता है, तब भी हम ऐसे ही बोलेंगे अ क्रो इज़ ब्लैक। या मैं बोलूँ एक कौवा काला होता है या काला है, तब भी ऐसे ही बोलेंगे अ क्रो इज़ ब्लैक। इस सेंटेंस का मतलब ही ये समझ में आ गया कि हम एक क्रो के बारे में बात कर रहे हैं जिसका कलर काला है, ब्लैक है। हर चीज़ का यहाँ पे हिंदी में बोलने जाएँगे, स्ट्रक्चर हिंदी में बनाने जाएँगे, तो वो सही नहीं पड़ेगा। हिंदी में मैं आपको ये समझा रही हूँ कि किस वर्ड का क्या मतलब है, हिंदी में हम उसे बोलेंगे कैसे। बट आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको इंग्लिश में ही समझनी है। जिस तरीके से बच्चों को समझाया जाता है वैसे ही मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। अ क्रो इज़ ब्लैक, कौवा काला होता है। मैंने आपको बताया है कि जब एक चीज़ की बात की जाती है और प्रेज़ेंट की बात की जाती है, जैसे मैंने बोला दिस पेन इज़ शॉर्ट, ओके। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये पेन छोटा है। या दिस पेन इज़ लॉन्ग, तो हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इज़ यूज़ किए। अगर मैं बोलूँ कि कौवे काले होते हैं, क्रोज़, क्रोज़ हो जाता, क्रोज़। तब ये इज़ क्या हो जाता, आर। क्रोज़ आर ब्लैक, कौवे काले होते हैं, ऐसा हो जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इज़ का मतलब है होता है, आर का भी मतलब है होता है, लेकिन इज़ कहाँ पे लगता है, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, कोई चीज़ स्टेट दिखाते हैं कि यह है। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ टीचर, वह टीचर है। सो वहाँ पे ही शी इट सिंगुलर के साथ में क्या लगता है आपका इज़, और आई के साथ में तो एम आएगा। हूँ मतलब मैं हूँ, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। ओके, आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। ओके, आई एम जैसे मुझे बोला मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो आई एम। तो ये चीज़ें ध्यान दें। जैसे मुझे बोला वह बहुत बुद्धिमान है, सो ही इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट। और वही चीज़ अगर मुझे बोलना हुआ दे, दे के साथ में क्या आ जाएगा, दे आर इंटेलिजेंट। इसीलिए ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में इज आएगा, आई के साथ में एम आएगा, और यू वे वी दे एंड यू वी दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में क्या आएगा, आर आएगा। और ये चीज़ें इज एम आर और एक जगह पे यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे रहा है, रही है, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वह जा रही है, शी इज़ गोइंग। अगर मैंने बोला वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। मैंने बोला मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बनाइए, स्ट्रक्चर इस तरीके से और भी बनाइए। सब्जेक्ट चेंज करके, वर्ब चेंज करके, ऑब्जेक्ट चेंज कर करके आप और भी सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इट इज़ अ कॉमन वर्ड, ये क्या है, यह, इट यानी मैंने आपको बताया इट किसके लिए यूज़ होता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, क्या इंसेक्ट्स के लिए यानी कीड़े मकोड़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट, जब हम उसे मेंशन करना होता है, इट। यह है एक कॉमन, कॉमन यानी आम या सामान्य, बोलते ना आम आदमी, सामान्य, सामान्य बर्ड यानी पक्षी। यह एक सामान्य पक्षी होता है। सामान्य यानी कि हर कोई इसे देख सकता है। अब गिद्ध हर जगह कोई दिखे दिखे देख सकता है क्या, ईगल या बाज गरुड़। या मैं बोलूँ तो पीकॉक कॉमन बर्ड है क्या, हर जगह दिखता है क्या, लेकिन ये तो हमारे घर के आसपास जंगलों में भी, बगीचों में भी, ये हर जगह दिख जाते हैं ना।
सो इट इज़ अ कॉमन बर्ड, यह सामान्य पक्षी है। इट बिल्ड्स, यह बनाता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था। इट्स यानी अपना, घोंसला, इन यानी में, ट्रीज यानी पेड़ों पर। देखिए सब्जेक्ट आया इट, उसके तुरंत बाद आ गया वर्ब, और क्या लगाया उसमें, बिल्ड्स। ये मैंने आपको हमेशा समझाया है, मैंने लास्ट की वीडियोस में भी समझाया था बहुत ही डिटेल में कि जब सब्जेक्ट रहता है ही शी इट एंड सिंगुलर तो वर्ब में एस या एस होता है। जब सब्जेक्ट रहता है आई वी यू दे और प्लूरल सो उसमें एस या ई एस ऐड नहीं करते। और ये कब होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि इट बिल्ड्स, तो इट आया, तो इट के साथ में क्या यूज़ हुआ, बिल्ड्स। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया। यहाँ पे कोई इट के बाद इज, एम, आर, कैन, कुड, शुड कुछ भी नहीं आया, तुरंत सब्जेक्ट आया, तुरंत वर्ब आया। तो ये होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, और इसका रूल होता है ही शी इट के साथ में अगर सब्जेक्ट है ही शी इट एंड सिंगुलर सो तुरंत के तुरंत वर्ब लगाएंगे। जो भी वर्ब, जैसे मैंने बोला कि इट इट्स, या खाता है, सो इट्स। अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया वे खाते हैं, सो हो जाएगा दे ईट। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि आई वी यू दे में वर्ब के साथ में एस आई एस नहीं ऐड होता। ये मैंने लास्ट की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए आप। यह बनाता है, अब इट के साथ में इट्स यूज हुआ है अपनों के लिए, अपने के लिए। जैसे मुझे बोलना हुआ कि मैं अपना खाना बनाती हूँ, आई कुक माई फूड। तो जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ कि अपने के लिए मैंने आई के साथ में माई का यूज़ किया। इसी तरीके से ही के साथ में हिज यूज़ होगा। जैसे मैंने बोला कि वह अपना घर बनाता है, ही बिल्ड्स हिज हाउस। अगर कोई इंसान है, मुझे बोलना हुआ कि वह अपना घर खुद ही बनाता है, सो ही बिल्ड्स हिज, ही के साथ में क्या आ गया यहाँ पे, हिज, ये ही के साथ में हिज। शी है अगर तो शी के साथ में हर, आई है अगर तो आई के साथ में माई, आई के साथ में माई, दे है अगर तो दे के साथ में देर। और अगर यहाँ पे ही की जगह पे किसी इंसान का नाम है, कोई बॉय है, तब भी अपने के लिए हिज ही यूज होगा। मान लीजिए यहाँ पे रमेश है, रमेश बिल्ड्स हिज हाउस। अगर यहाँ पे लड़की का नाम है किसी का तो शी है तब भी हर आएगा, किसी लड़की का नाम रहेगा तब भी हर आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे रीना है, रीना बिल्ड्स हर हर हाउस। आई होप कि आपको ये अपने का जो है समझ में आएगा। यह अपना घोंसला पेड़ों पे बनाता है या पेड़ों में बनाता है। सो इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन ट्रीज। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अ hen इज अ कॉमन बर्ड, सेम चीज आया, इट इज अ कॉमन बर्ड। यहाँ पे इट ना करके यहाँ पे क्या कर दिया है, अ hen, एक मुर्गी। ये है hen, hen हुआ यहाँ पे, इज यानी है, एक कॉमन, कॉमन यानी साधारण, सामान्य, सामान्य या आम बोलते हैं, आम, नॉर्मल। बर्ड पक्षी, वही सेम चीज़। हैन मुर्गी एक सामान्य पक्षी है, मुर्गी एक सामान्य पक्षी है। इट इज़ अ डोमेस्टिक बर्ड, यह है एक घरेलू, घरेलू क्यों, क्योंकि घर पे पालते हैं, बर्ड पक्षी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब बार बार में पता चल गया बर्ड का मतलब क्या है तो हम बार बार पक्षी लिखेंगे क्या, ज़रूरत है क्या, कॉमन का मतलब पता चल गया तो हम नॉर्मल इंग्लिश में कॉमन ही बोलेंगे ना। सामान्य ज़्यादा अभी हम यूज़ करते हैं कि कॉमन। अभी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ चीज़ें हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो वही ट्राई करना है। मोस्ट ऑफ चीज़ें अगर आप चिड़िया बोल रहे हो, पक्षी बोल रहे हो तो बर्ड का यूज़ करो, अपने सेंटेंस में बार बार बर्ड का यूज़ करो। कॉमन, जब सामान्य और आम बोल रहे हो, साधारण बोल रहे हो तो कॉमन यूज़ करो। ये कॉमन है, हम बोलते हैं ना ये कॉमन है, सामान्य है, आम है, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी धीरे धीरे करके। इट लेज एग्स, वापिस से सब्जेक्ट क्या आया, इट, और तुरंत उसके बाद वर्ब आया, और वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। ही शी इट या सिंगुलर आएगा तो वर्ब के तुरंत बाद एस या ई एस ऐड करना, एस या ई एस ऐड करेंगे। अगर आई वी यू दे यहाँ पे रहेगा सो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में भी हर एक वीडियो में बताया है ना। इट लेज एग्स, यह तो सेंस कैसा बनेगा, देती है, ता है ती है आएगा ना, क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है तो हिंदी में बनाएंगे तो लास्ट में ता है ती है आएगा। एग्स अंडे, यह अंडे देती है। सम पीपल कुछ लोग,
खाते हैं, इट्स इसके अंडे। अब यहाँ पे देखिए, सम पीपल एट, कुछ लोग, सब्जेक्ट क्या है, सम पीपल जब होता है तो उसे भी हम, वैसे तो सम पीपल यानी कुछ लोग होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम सम पीपल यूज़ करते हैं ना, तब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं उसका। यहाँ पे सम पीपल यानी कि कुछ लोग, तो वो क्या हुआ, कुछ लोग, एक इंसान की तो बात नहीं की हमने, कई सारे लोगों की बात की, इसीलिए यहाँ पे ईट्स नहीं आया, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल हो गया ना, कुछ लोग। अब कुछ लोग में कोई एक बंदा तो है नहीं, कई सारे लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे ईट आया, ये हो गया प्लूरल। तो मैंने आपको बताया है कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं आएगा। अब यही चीज़ अगर यहाँ पे आई होता तब भी ईट ही होता, वी होता तब भी ईट होता, यू होता तब भी ईट होता, दे होता तब भी ईट होता। लेकिन अगर होता शी, ए सम पीपल की जगह पे होता शी तो हो जाता एड्स, सम पीपल की जगह पे होता ही तब भी हो जाता एड्स, अगर होता आए तो इट ही होगा, क्योंकि रूल ही बताया हुआ है ना मैंने यहाँ पे, ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस सी आई एस ऐड होगा, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में एस सी आई एस नहीं होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सम पीपल, प्लूरल है, इसीलिए ईट यूज हुआ है, इट्स यानी इसके एग्स, इसके अंडे खाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी, अ टेलर बर्ड, टेलर बर्ड इसका नाम है, इसे टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है आगे देखेंगे, समझ जाएंगे कि टेलर बर्ड, जैसे दर्जी कैसे सिलते हैं वैसे ये होते हैं कि अपना घोंसला सिल के बनाते हैं, इसीलिए तो टेलर बर्ड को टेलर बर्ड के ही नाम से जानिए। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, कुछ और ही बोलते होंगे इसे पक्का, आई थिंक इसे बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता एक्चुअली, वीवर बर्ड भी बोलते हैं, यानी कि जो बुनते हैं अपने घोंसले को, बट टेलर बर्ड होता है जो इस तरीके की होती है, बड़ी सी चोंच होती है, छोटी सी ग्रीन कलर की होती है, ऐसी ही, तो ऐसे ही समझिए इसे टेलर बर्ड के नाम से ही। ठीक है, जैसे हमने हैंड का मतलब समझा, हमें वैसे भी इंग्लिश समझनी है, सीखनी है, हर चीज़ का हिंदी में मतलब नहीं समझना, हिंदी तो हमें वैसे भी आती है। तो टेलर बर्ड इज़ यानी है एक स्मॉल यानी छोटी सी, सॉन्ग बर्ड यानी गाने वाली चिड़िया, सॉन्ग बर्ड यानी गाने वाली चिड़िया, सॉन्ग का मतलब ही क्या होता है, गाना, गाने वाली चिड़िया। टेलर बर्ड इज अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड, टेलर बर्ड एक छोटी सी गाने वाली चिड़िया होती है, यह बनाती है, सेम यही चीज़ें ऊपर देखी थी हमने, इट बिल्ड्स, यहाँ पे देखा था ना, इट बिल्ड्स, वही सेम चीज़ें, यह बनाती है अपने घोंसले या अपना घोंसला, एक ही की बात कर रहे हैं ना, इट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, इसीलिए इट्स नेस्ट, घोंसला, नेस्ट आया है, इन में एक लार्ज यानी बड़े, फोल्डेड, फोल्डेड फोल्ड किया हुआ, फोल्ड यानी मुड़े हुए, जैसे यहाँ पे देखो कोई इस तरह से मुड़ा हुआ पत्ता रहता है, मुड़े हुए, लीफ यानी पत्ती या पत्ते। सो यह अपना घोंसला एक बड़े मुड़े हुए पत्ते में बनाती है, आया ना ताहती है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है तुरंत, और उसमें एस ऐड हुआ है, समझ गए हम कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, सो होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट, और उसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी में जब हम उसे बोलेंगे तो ताहती है के सेंस में बोलते हैं, तो वह बनाती है। इट सोज, यह सिलती है, ये होता है सु, सु यानी कि सिलना, तो सोज, यह सिलती है, यह सोज द एजेस, एज क्या होता है, एज यानी होता है ये किनारा, ये जो है ना ये पार्ट, ये वाला पत्ती का ये किनारा, ये जो किनारे हैं, किनारे, इसको बोलते हैं एज। जैसे मान लो कि ये कटोरा है, कटोरा, तो कटोरे का बोल यानी कटोरा, तो कटोरे का ये मान लो गहरा वाला पार्ट है, ये नीचे का, लेकिन ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ऊपर का, इसको बोलते हैं एजेस, एज। तो इट शोज द एजेस यानी किनारों को, ऑफ द लीफ, पत्तियों की, पत्ती के किनारों को सिल देती है, टुगेदर यानी एक साथ, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है मैं समझाती हूँ, विथ स्ट्रिप्स, विथ स्ट्रिप्स यानी पट्टियाँ, पट्टियाँ, ऑफ सम थ्रेड, कुछ धागे, थ्रेड यानी धागे, और या
फाइबर, फाइबर यानी क्या, रेशा वगैरह जो होता है निकलता है पेड़ों से, रेशे, रेशा। यूजिंग यानी यूज़ करके, यूजिंग यानी यूज़ करके क्या मतलब, उपयोग करके, हिंदी में अगर बोले तो उपयोग करके, यूजिंग बोले तो यूज़ करके। इट्स, इसके या अपने, अपनी भी होगा। लॉन्ग यानी लंबी। बिल, बिल यानी ये बिक जो है, लंबी चोंच। एज अ निडल, निडल यानी सुई, की तरह, एज यानी की तरह, एज अ। अब यहाँ समझते हैं, ध्यान समझिए। इट शोज द एजेस ऑफ द लीफ टुगेदर विथ स्ट्रिप्स ऑफ सम थ्रेड और फाइबर यूजिंग इट्स लॉन्ग बिल एज अ निडल। सो यह सिल देती है पत्तियों के एजेस को, पत्तियों के किनारों को एक साथ सिल देती है विद स्ट्रिप्स, किसके, किससे, विद यानी से, स्ट्रिप्स यानी पट्टियों से, पट्टियों से यानी उसे कोई पट्टी मिल गया उससे सिल देती है। ऑफ सम थ्रेड, विद स्ट्रिप्स ऑफ सम थ्रेड, कुछ धागों से या फाइबर यानी रेशे से। इसकी लंबी चोंच को सुई की तरह यूज़ करके, अपनी लंबी चोंच को सुई की तरह यूज़ करके इसमें क्या कर देते हैं, जैसे इसे देखो इसमें सिल दे रही है, यहाँ पे इस तरीके से धागे वागे से उसे कुछ भी रेशे मिल जाए उससे वो सिल देती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े करके कैसे इसने बड़ा सेंटेंस बनाया है कि यह पत्तियों को एक साथ इसके एजेस को सिल देती है थ्रेड से, या कुछ थ्रेड या फिर फाइबर रेशे से, उस किसी पट्टी से अपने चोंच को सुई की तरह यूज़ करके इसे एक साथ सिल देती है। इसके पूरे कहने का मतलब यही है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा कैसे, ये सेंटेंस बड़ा है तो आपको इतना नहीं समझना है कि पूरा इसे हिंदी में एकदम प्रॉपर कैसे बोलेंगे, वो चीज़ें मत देखिए। देखना क्या है, ध्यान दीजिए एक एक वर्ड का मतलब। इट सोज, यह सिलती है, द एजेस ऑफ द लीफ टुगेदर, लीफ यानी पत्ती, टुगेदर यानी एक साथ, एजेस यानी ये मैंने बताया किनारे को एक साथ में सिल देती है। विद स्ट्रिप्स, पट्टियों से, पट्टियों से सिल देती है। ऑफ सम थ्रेड, कुछ, टुगेदर विद स्ट्रिप्स ऑफ सम थ्रेड, थ्रेड के कुछ स्ट्रिप्स से, कुछ स्ट्रिप्स यानी थ्रेड के कुछ पट्टियों से सिल देती है या फाइबर से सिल देती है अपने, यूजिंग इट्स लॉन्ग बिल, यूज़ करके अपने लॉन्ग बिल को, लॉन्ग चोंच, बड़ी चोंच को यूज़ करके, किसकी तरह, निडल की तरह, सुई की तरह यूज़ करके, सुई की तरह, सुई की तरह यूज़ करके, किसका, अपने लॉन्ग चोंच का, तो अपने लॉन्ग बड़ी चोंच का सुई की तरह उपयोग करके वह पत्तियों को, पत्तियों के किनारों को एक साथ धागे से या फाइबर यानी रेशे से, उनकी पट्टी से एक साथ सिल देती है। इस पूरे लाइन का मतलब यही है। तो आपको इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस अभी नहीं बनाने हैं। अगर आप बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाए। लेकिन अगर लॉन्ग सेंटेंसेस आपको ज़रूरत पड़ी या लिखे गए हैं या किसी ने बोला, तो आप कैसे समझ सकते हो छोटे छोटे वर्ड से। तो ये सारे वर्ड्स ज़रूरी हैं समझना। टुगेदर यानी एक साथ, ठीक है। और जब बोलते हैं हम कि ऐसा करता है, इट्स यूज, या करती है, वह सोती है, तो देखिए कैसे सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब यूज़ हुआ है। तो ये तो हम नॉर्मली बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, आई टीच इन स्कूल, ओके, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो मैं अभी की बात बता रही हूँ ना, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो जैसे मुझे बोलना हो कि मैं डेली स्कूल जाती हूँ, तो क्या करेंगे, मैं स्कूल डेली जाती हूँ, ता है ती है के सेंस में आया है। सो सबसे पहले क्या सेंटेंस क्या लेंगे, मैं जाती हूँ, आई ले लिया। उसके बाद कोई वर्ब आएगा क्या, जब ता है ती है तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या, इज, एम, आर, नहीं आएगा कि हम ता है ती है के सेंस में बोल रहे हैं। तो तुरंत क्या ले लोगे, मैं के साथ में क्या लेना है, गो, जाती हूँ का, ठीक है, जाना का वर्ब ले लेंगे पहले। अब यहाँ पे आप बताइए गोज आएगा क्या, यहाँ पे गोज आएगा क्या, आई के साथ में गोज आएगा क्या। यहाँ पे मैंने क्या रूल बताया था, आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ में अगर सब्जेक्ट है वर्ब में एस आई एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे एस आई एस आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने रूल में बताया ही है यहाँ पे, ठीक है। सो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली। अब यही चीज़ मुझे बोलना हुआ ही गो टू स्कूल डेली, क्या सही है ये, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने रूल क्या बताया, ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। तो यहाँ पे ही है ना,
तो ही के साथ में गोज़ आ जाएगा, ES आएगा, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए और भी ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो दिए गए हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, थोड़े थोड़े ही देखेंगे हम। ओके, ताकि आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सको। और ये ज़रूर जिस तरीके के अभी ता है तिये वाले सेंटेंसेस आप और भी बनाइए, इज़ एम आर के बनाइए, जितने मैंने बनाए हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैं ग्रामर बताते जा रही हूँ उतने प्रैक्टिस करते जाइए। ये मेरी गारंटी है कि आप जैसे जैसे वीडियोज़ देखते जाओगे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव होता हुआ पाओगे। ओके, सो ट्राई करते जाइए, वीडियोस सारे देखिए, जो जो 2-2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं उसमें जाइए, देखिए जो आपको हेल्पफुल लगे, जिसमें इंटरेस्ट आए आप वो देखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।